नमस्कार, की हाल चाल। स्वागत है आपका मेरे इस ब्लॉग में। आज हम गांव आए हुए थे तो सोचे रेलवे स्टेशन आए हुए हैं, अपने गांव के रेलवे स्टेशन। तो चलिए आप लोग को भी घुमाते हैं, क्योंकि हमारी भी यादें यहाँ बहुत सारी जुड़ी हुई है। तो आज घूमते हैं। हालांकि उस स्थिति में हमारा आज रेलवे स्टेशन नहीं है, लौखा बाज़ार। ये देखिए, हालांकि मैंने फ्रंट कैमरा से शूट कर रहा हूँ तो नाम वगैरह लिखा हुआ उल्टा आएगा। वैसे मैंने बाद में उसको उल्टा करके डाल दूँगा। तो चूँकि हम लोगों की बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है। ये जो देख रहे हैं आप लोग, यहाँ से वहाँ तक यहीं से इंजन की डब्बा लगती थी, ट्रेन लगती थी। ये यही पटरी रहा करती थी। दो लाइन था, दो लेन की थी। एक लाइन यहाँ से इधर दरभंगा से आती थी ट्रेन और ऐसे लगती थी, और फिर ये आपको यहाँ लास्ट में वहाँ इंजन हुआ करता था। मैंने तो आपको चलिए दिखाते हैं। पहले कोयला इंजन वाली गाड़ी चलती थी। हम लोग बहुत छोटे थे तब, तो स्टेशन पर आया करते थे। ये जो देख रहे हैं पाइप, हम लोग भी उस पर खूब झूला झूले हुए हैं, पानी खोले हुए हैं। जब ट्रेन नहीं रहा करती थी तो हम लोग उस पर चढ़ के जो है इसका पानी खोल दिया करते थे, मस्ती किया करते थे। यहाँ पे बहुत सारी प्लेटफॉर्म्स पे नल वगैरह, पहले गांव घर में नल नहीं हुआ करता था, और स्टेशन पे ही नल देखने को मिलता था। तो हम लोग छोटे थे तो आते थे घूमने के लिए, और नल को खोल के पानी भी बहुत बर्बाद किए हैं। अब समझ में आता है भाई कि पानी को बचाना चाहिए, वाटर सेविंग करना चाहिए। पानी का बहुत दिक्कत है, लेकिन बचपन था, उस टाइम में हम लोग नल भी नहीं देखे हुए थे, तो यहीं जो अपना शौक़ पूरा कर लेते थे। यहाँ देखिए, ये लास्ट था। अब तो ये छोटा लगता है, लेकिन जब हम लोग छोटे थे तो ये रेलवे स्टेशन बहुत बड़ा लगता था, और इसका डिस्टेंस भी बहुत बड़ा लगता था। देखिए, ये तो हालांकि नया में बना है। शायद बड़ी लाइन बनेगी। अभी बंद इसलिए है कि अभी बड़ी लाइन बनेगी यहाँ तक, झंझारपुर से जुड़ती है, झंझारपुर होते हुए दरभंगा जाती है। तो ये बॉर्डर का आखिरी रेलवे स्टेशन है। लौखा स्टेशन जो है ये बॉर्डर का लास्ट रेलवे स्टेशन है। इसके बाद से जो है ये लास्ट रेलवे स्टेशन है। इसके बाद खुटौना है, और इसके बाद उधर उत्तर नेपाल, 1-1.5 किलोमीटर के बाद नेपाल का बॉर्डर आ जाता है। तो हम बता रहे थे कि जब कोयले वाले इंजन की गाड़ी आती थी तो इंजन यहाँ रहती थी। ये लास्ट प्लेटफॉर्म का लास्ट पोजीशन है, ये लास्ट पोजीशन है, और यहाँ रहा करती थी। और ये सामने देखिए पंप घर, ये जो आप देख रहे होंगे, हाँ, ये देखिए, ये जो देख रहे हैं, ये सामने जो देख रहे हैं, ये पंप घर है। वहाँ जाके फिर इंजन पानी लेती थी। उसके बाद फिर ऐसे आगे जा कर के तिकोना ऐसे घूमती थी, ऐसे इधर से तिकोना घूम के इंजन जाती थी वहाँ, और वहाँ से फिर ऐसे मूव करके जाती थी उस सिग्नल पे, और फिर उधर से लौटती थी तो वो बैक करके इंजन में जुटती थी, डब्बा में जुटती थी, और फिर वो दरभंगा के लिए रवाना होती थी। और बहुत सारी यादें हैं हमारा इस स्टेशन के साथ। और देखते हैं, आगे आते हैं, देखते हैं। जाओ आगे दिखाते हैं। चलिए, ये आपको स्टेशन मास्टर का कमरा था, ये जो आप देख रहे हैं। चलिए नज़दीक से देखते हैं स्टेशन मास्टर का कमरा। ये देखिए, ये स्टेशन मास्टर का कमरा था। हालांकि बचपन में इधर आने में भी थोड़ा बहुत डर लगता था। हालांकि हम लोग नहीं आया करते थे। ये देखिए, अभी तो सारा लॉक है। कारण है वही, अभी बड़ी लाइन बन रही है। अभी ट्रेन इधर आती 2-3 साल से आती नहीं है, इसलिए सारा लॉक है, सारे में लॉक लगा हुआ। ये स्टेशन यहीं से टिकट करती थी। ये हालांकि काउंटर नहीं था, काउंटर इस साइड से मैं दिखाता हूँ। और यहाँ ये देखिए, ये जो है इस पे एक बड़ा सा बेल लगा हुआ रहता था, जिस पे ट्रेन आती थी तो बजता था, या ट्रेन जाती थी तो बजता था। यहाँ एक बेल लटका रहता था, पटरी का एक जो है एक टुकड़ा रहता था। और ये है टिकट काउंटर या प्रतीक्षालय कह लीजिए। यहाँ भी हम लोग इस पर खूब झूले हुए हैं, खूब। इस साइड से नीचे से छछलने वाला है, हम लोग छछला किया करते हैं। देखते हैं उस साइड जाते हैं, दिखाते हैं आपको। तो ये है आपको टिकट काउंटर, यहीं से टिकट कटती थी। दरभंगा, दिल्ली, जहाँ भी जाना था आपको, यहाँ आपका एक छोटा सा प्रतीक्षालय था। छोटा ही था लेकिन अच्छा था, खूबसूरत था। एक चीज़ और दिखाते हैं, जो हमारे लौखा से होंगे या यहाँ के जुड़े होंगे वो लोग जानते होंगे। ये एक लिट्टी की दुकान है,
जो बहुत ही फेमस लिट्टी की नाम है, लिट्टी वाला की नाम है सत्यनारायण की नाम से, सत्यनारायण तो नहीं, जो भी हो, ये लिट्टी की दुकान है जिसका लिट्टी बहुत फेमस था और वास्तव में बहुत ही अच्छा उसका लिट्टी हुआ करता था जब भी हम लोग आते थे। अभी बड़े बड़े अभी तो हालांकि ट्रेन बंद होने के कारण इसकी दुकान 2-3 साल से बंद है। अभी मैंने देखा था कि उस चौक पे जो है उन्होंने दुकान खोल लिया है, सुबह सुबह राम राम भी हुआ था उनसे। अभी जाएंगे तो हम उनका लिट्टी भी खाएंगे, ठीक है। आइए तो कभी खाइए, बहुत मस्त लिट्टी बनाता है, ये लिट्टी की दुकान है। आगे भी देखते हैं आगे क्या क्या हम बताते हैं आपको। एक यहाँ पे भिक्स का पेड़ हुआ करता था, भिक्स का पेड़, वो जब बहुत छोटे थे हम लोग, छोटे पेड़ भी तब छोटा ही था शायद, यही पेड़, ये सूखा हुआ देख रहे हैं, बड़ा हो गया है। तो उसके पत्ता को हम लोग मसल के भिक्स की तरह सूंघा करते थे। देखिए कुछ कुछ बदमाशियाँ भी हमारे रेलवे स्टेशन जुड़ा हुआ है, मैं बताना चाहूँगा। अब रेलवे स्टेशन पर आए हैं तो अपना थोड़ा पोल भी खोल दूँ। हम लोग क्या क्या करते थे, चलो ना सुनिए, चलो चलते हैं, बताते बताते चलते हैं कि सिग्नल है, 2 सिग्नल हमारे गांव में है। एक तो यहाँ पहला गुमटी के पास है, एक दूसरा आगे गुमटी के पास है। तो इस गुमटी पे तो नहीं, आगे वाले गुमटी पे जो है पहले लालटेन जलाया करता था। लालटेन जो है जो भी स्टाफ होते थे वो जाते थे उस सिग्नल पे भी एक लालटेन जला दिया करते थे। तो बहुत ऊपर सीढ़ी पे चढ़ कर के, लोहा का सीढ़ी रहता था, सीढ़ी पे चढ़ के ऊपर जाना रहता था। तो हम लोगों ने कभी कोई बदमाशी भी किया है कि वो लालटेन उतार दिया करते थे। हालांकि मंसूरी जी एक स्टाफ थे, हमारे फैमिली से अच्छा संबंध था उनका, तो वो मंसूरी जी थे। तो हम लोग ये सभी बदमाशी किए हैं। कभी कभी क्या करते थे हम लोग कि 2-4 आदमी मिल कर के वो सिग्नल का जो तार होता था पकड़ के खींच लेते थे और सिग्नल को डाउन कर दिया करते थे। और कभी कभी हम लोग ये ताकत आजमाइश भी करते थे, चलो भाई किस में कितना ताकत है दिखाओ, कौन सिग्नल को डाउन कर सकता है नहीं कर सकता है। तो ये भी बदमाशी हम लोगों ने किया है। सीफा होता था, जब जहाँ भी गुमती होती है तो एक बोर्ड होता है सी और फा, सीटी 2 फाटक आया, जो भी हो उसका फुल फॉर्म है मुझे नहीं पता। तो हम लोग क्या कहते थे, पत्थर गिट्टी से उस पर बहुत बार मारा करते थे। ये भी बहुत सारा, हाँ ये मैं बता रहा था विक्स के पेड़ के बारे में, यही है शायद सूख गया है विक्स का पेड़। ये सारा स्टाफ क्वार्टर सब है इधर, रेलवे स्टाफ क्वार्टर, इसी सब शायद इसी क्वार्टर में जो है मंसूरी जी रहा करते थे। उनके पास एक डक था और मुझे याद है कि एक बार उनके घर पे हम गए हुए थे, तो उनके अंडा के लिए मैंने जिद कर दिया था कि मुझे वो अंडा चाहिए। उन्होंने दिया था और घर पे जाके मैंने ऐसे ही फोड़ दिया था उस अंडा को। खैर ये सब यादें जुड़ी हुई है लौखा से। ये लौखा बाज़ार देखिए, लौखा बाज़ार का ये सिंबल है। ये एक छोटी सी मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है। हम लोग जब छोटे थे तब से वो मंदिर है, हनुमान जी का, बजरंगबली का मंदिर। हमारे ही पंडित जी यहाँ पूजा किया करते थे। तो इस तरह से बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है। अगर आप लोग लौखा से हैं और हमारे लौखा से प्यार करते हैं या हमारे लौखा के बारे में जानना चाहते हैं तो आप कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर dीजिए, लाइक कर दीजिए। और मैं कोशिश करूँगा कि जब भी आऊँ तो अपने लौखा के बारे में, अपने गांव के बारे में आपको बताऊं। अभी तो फ़िलहाल ट्रेन बंद है 1.5 साल 2 साल से, लेकिन जब बड़ी लाइन बनेगी तो उस टाइम पे मैं जब गांव आऊँगा तो मैं आप लोगों को बताऊँगा। एक चीज़ और मैं बता दूँ, ये आप देख रहे होंगे यहाँ माल गोदाम हुआ करता था, वो चदरा का माल, ये लोहा का फ्रेम और चारों साइड चदरा का जो है वो घर बना हुआ था। हम लोगों ने उस पर भी बहुत सारा पत्थर मारा है। तो ये सब हम लोग शरीफ नहीं थे बचपन में, वो खटपाती ही थे। क्या सुनील, वो खटपाती ही कहना चाहिए। तो हम लोगों ने बहुत सारा खटपाती किया है। तो बाय, अच्छे रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, बाय बाय।